हेलो एवरीबॉडी, अल्फा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि द नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन ए डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल आर कॉल्ड सीक्वेंसेस। यानी ऐसे नंबर को जो कि डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज हो और साथ साथ एक रूल के अनुसार वो अरेंज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल एक देखिए, बहुत सारे 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखिए हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी लगातार दो नंबर के बीच में, कंसेक्यूटिव टू नंबर के बीच में हमेशा क्या है, डिफरेंस ही कांस्टेंट है। 6 - 4 क्या है, ये भी 2 है। 8 - 6 क्या है, ये भी 2 है। 10 - 8 क्या है, ये भी 2 है। यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। So the numbers are in arranged form according to different rule। तो different rule क्या है, सब में डिफरेंस जो है दो का है। तो इस तरह से ऐसे नंबर होते हैं कि जिनकी डिफरेंट ऑर्डर में और डिफरेंट रूल के अनुसार जो है इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हैं, दोनों हो सकते हैं। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये भी नंबर क्या है, एक तरह से डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज है। देखिए यहाँ भी क्या है, रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए रेशियो क्या है, 4/2 = 2 मिला। लगातार दो नंबर के बीच क्या रेशियो, यानी 8/4 करेंगे तो ये भी 2 मिलेगा, 16/8 करेंगे तो ये भी 2 मिलेगा, यानी 32/16 करेंगे ये भी 2 मिलेगा। तो हमें क्या है, रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म is always constant, then we can say that the numbers are arranged in a definite order according to different rule। तो इस तरह से नंबर जो है हमारा क्या है, डिफरेंट ऑर्डर में है और एक डिफरेंट रूल के अनुसार है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है कि अगर जो है डिफरेंस बिटवीन टू ऐसे ही सीक्वेंस, यानी वैसे सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन सीरीज ऑफ नंबर आर कॉल्ड जो है एपी। यानी वही नंबर क्या है, एपी में कहलाते हैं। यानी ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्या है कि यहाँ पर देखिए रेशियो क्या है, दो लगातार के बीच में जो है रेशियो कांस्टेंट है। तो ऐसे नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है। यानी कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या है कि हमारा रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी दो सीक्वेंसेस इन विच द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आगे 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इस क्लास में हम लोग को एपी के बारे में पढ़ना। तो एपी के बारे में देखते हैं कि एपी के बारे में क्या क्या चीज है, इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एपी में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इसमें जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। टू कंसेक्यूटिव टर्म is called common difference इसको बोलते हैं। यानी सारे में एक कॉमन है ये डिफरेंस, यानी हर नंबर के बीच का डिफरेंस जो है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डी, स्मॉल डी से डिनोटेड बाई स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने सीक्वेंस लिखा है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए कि इसका डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर अरिथमेटिक की प्रोग्रेशन है। तो अगर कहा जाए जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टर्म हमने लिखा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो है 25वां टर्म बताइए, तो ऐसे टर्म को बताने के लिए एपी में एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं nth टर्म। यानी nth टर्म से हम लोग पता करेंगे किसी भी एपी का कौन सा टर्म, यानी nth टर्म पता करेंगे। जैसे 20वां, 25वां, 40वां या 100वां, जितना भी टर्म आप खोजना चाहिएगा उतना मिल सकता है।
तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं nth टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म टू बी ऑब्टेन्ड, यानी जिसको हम लोगों को प्राप्त करना है यानी ऑब्टेन करना है जिसे टर्म को, इसी को लिखा जाता है जैसे tn भी लिखते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एनसीईआरटी में इसे an भी लिखता है, यानी nth टर्म को tn और n से डिनोट करते हैं, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी क्या है, यानी किसी भी टर्म को पता करने के लिए उस एपी का पता करने के लिए एक फॉर्मूला है। तब देखिए इसमें क्वेश्चन आते हैं कितने तरह से, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए कि क्या क्या इसमें टर्म रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड 25th टर्म ऑफ एपी। अब जैसे एक एपी है जो कि 3, 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट, यानी 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक किया जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो अब इसका 25th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले लिख लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला टर्म इसमें है, तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है, और कॉमन डिफरेंस अगला टर्म में से, यानी अगला टर्म में से पिछला टर्म को माइनस करके लिखते हैं, 7 माइनस 3 यानी 4 आ गया। तो आप देखिए कोई भी टर्म पता करने के लिए tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसी से पता करते हैं। तो हमको निकालना है 25th टर्म, यानी n बराबर 25, तो यहाँ n बराबर 25 ले लीजिए, यहाँ a आपका 3 है और 25 माइनस 1 और d हमारा 4 है। तब इसी को कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे, 24 इंटू 4, यानी 3 प्लस कितना हो गया 96, यानी 99 इसका 25th टर्म होगा। यानी इससे हम लोग किसी भी एपी का कोई भी टर्म पता कर सकते हैं, पर जैसे मान लो कि 16 टर्म या 100 टर्म जो भी पता करना है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। ए और डी निकाल लेना है। देखिए क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए। पहला इस तरह क्वेश्चन आता है जो कि सिंपली क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन का टाइप मैं बता रहा हूं। जब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट, यहाँ एपी दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी 5 एज 81। अब जैसे 5, 8, 11 विच टर्म ऑफ एपी, जहाँ 5, 9 है, इसको फिर इसको यहाँ एपी जो है 5, 9, 13 और 17 है, एज 81, यानी विच टर्म ऑफ एपी 5 एज 81, यानी इस एपी का कौन सा टर्म 81 हुआ, ठीक है। जैसे एपी दिया हुआ है तो इसमें देखिए इंक्रीज करते हुए जा रहा है, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13 ये ऐसे ही जाएगा, तो 5 81 आया होगा, तो कौन सा टर्म होगा। तब इसको नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 81 को nth टर्म मान लेते हैं, वो नहीं पता है कि कौन सा टर्म होगा, तो उसको nth टर्म मान लेते हैं। तो देखिए पहला तो काम है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म आप लिख लीजिए, a बराबर 5, और d निकालना है तो अगला टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 4 आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे कि लेट 81 बी nth टर्म, यानी 81 हमारा nth टर्म है, इसी को मान लेते हैं। अब यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो देखिए 81 को हमने मान लिया nth टर्म, तो यहाँ tn के जगह पर 81 लिख लेंगे। a हमारा 5 है, n यही नंबर ऑफ टर्म बताएगा, जो अंदर में है यही नंबर ऑफ टर्म बताता है कि कौन सा टर्म होगा। यहाँ d क्या है 4 है, तो यहाँ 81 बराबर 5 प्लस 4n माइनस 4 आ गया, यानी 81 इक्वल टू क्या हो गया 4n प्लस 1 आ रहा, इस 1 को इधर ला दीजिए, 81 माइनस 1 बराबर 4n, यानी 80 आ गया, यानी 4n, यानी n का मान क्या हो गया 80/4।
तो इस तरह से n20 यानी 28 टर्म ये होगा। इस एपी का 28 टर्म क्या होगा? 81 होगा। यानी इसमें पता करने के लिए दिया गया है कि 81 हमारा कौन सा टर्म है, तो यही हमारा 28 टर्म होगा। टेंशन हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं पता करने के लिए कि कौन सा टर्म होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स are there in the AP, यानी AP हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ 7, 11, 15 और डॉट डॉट करके यहाँ 139 दिया। यानी कितने टर्म है? तो देखिए बीच में ब्लैंक है, इसका मतलब कि इसमें टर्म होगा। अब वो कितना होगा नहीं पता है, तो अभी सारे मिला करके कितने टर्म होंगे? 10 होंगे कि 20 होंगे कि 30 होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि 139 के बारे में हमको पता चल जाए कि ये 28 टर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 139 को जो है nth टर्म मानेंगे और AD निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले A क्या है? 7 है। B क्या है आपका? 11 माइनस 7 कर दीजिए, ये 4 हो गया। और यहाँ लिखेंगे कि लेट 139 बी nth टर्म, यानी इसी के बारे में पता कर लेना है कि कौन सा टर्म है। अगर 20वां होगा या 25वां होगा, तो हमारा अगर 25वां टर्म है तो फिर यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 हो जाएगा। तो अब इसको मान लीजिए 39 भी nth टर्म, और यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ Tn के जगह पर 139 मान लिख लीजिए। a हमारा 7 है, n माइनस 1 और d हमारा 4 है, यानी 139 7 प्लस क्या हो गया? 4n माइनस 4, यानी 7 में से 4 गया 3, यानी 139 इक्वल टू 4n प्लस 3 आ गया। 3 को RHS में ला दीजिए, 139 माइनस 3 बराबर 4n आ गया, यानी 4n एक तरह से n बराबर क्या आ गया? 136/4, यानी 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो इस तरह 34 टर्म, यानी 34 टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 34। तो इस तरह नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए हम लोग लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लेते हैं और यहाँ n का वैल्यू पता कर लेते हैं कि लास्ट वाला हमारा कौन टर्म है। तो लास्ट वाला टर्म हमारा 34 था, तो लास्ट में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? 34 आ। तो बहुत आसान है, केवल समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह बनाएंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए किस तरह हम लोग को बनाना है नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, 4th नंबर। ये अक्सर जो है बोर्ड में भी आते हैं और स्कूल के भी एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे दिया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी का कौन सा टर्म 24, 21, 18, 15 और डॉट 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 दिया, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा। नेगेटिव टर्म्स के बारे में पूछा गया, यानी इस एपी का कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा। तब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एपी देखिए हमारा क्या है, एपी डिक्रीज करते हुए 24 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद 18 हो गया, फिर 15 हो गया। तो इस तरह डिक्रीज करते करते वो क्या होगा? निगेटिव वो बन जाएगा। तब निगेटिव जो पहला निगेटिव होगा उसके बारे में पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एपी का ए और डी निकाल लीजिए। सारे जो है डिपेंड करते हैं ए डी पर ही। ए डी पता है तो सब चीज निकल जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म ये आप क्या है 24 है, और डी क्या है 21 में से 24 माइनस कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछला को माइनस कीजिए, यानी हमारा कितना हो गया -3 हो गया। तब देखिए नेगेटिव टर्म हमको नहीं पता है कि कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो उसको n टर्म हमेशा मान लिया जाता है। यानी जब जिसे नंबर ऑफ टर्म भी पता करना है तो उसमें भी n टर्म मानते थे।
यहाँ भी हमको नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म निगेटिव होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन ईपी, यहाँ लिख देते हैं इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी यही पहला निगेटिव टर्म है, इसी को मान लेंगे फर्स्ट निगेटिव टर्म। तब देखिए nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ nth टर्म हमको नहीं पता है, यानी Tn हो गया। a क्या है हमारा, तो 24 है, n भी नहीं पता है, और d कितना है तो -3 है। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, 24 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 27 -3n आ गया। 27 या -3 से -3n प्लस 3n है, ये 3 और 24 मल्टीप्लाई 8 होकर के क्या हुआ 27। तो देखिए कोई भी निगेटिव अब यहाँ इनइक्वालिटी का सहारा लेता है। इनइक्वालिटी क्या है कि अगर कोई भी निगेटिव टर्म है तो क्या होगा, 0 से लेस ही होगा, क्योंकि ये निगेटिव हम इसको मान चुके हैं। तो जब निगेटिव मान देंगे रहे तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी 27 - 3n ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी हमेशा निगेटिव टर्म क्या है, 0 0 हमेशा बड़ा रहेगा और निगेटिव टर्म छोटा रहेगा। तो हम यहाँ इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो ये -3n कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 3n ऐड कर देंगे। तो यहाँ 27 इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक तरीका है, या 3n को आप ले जाइए, इस लेवल में यही सीखते हैं कि RHS में ले गए, लेकिन ऐसे रूल है कि यहाँ माइनस है तो प्लस 3n ऐड करके दोनों तरफ ऐड करना पड़ता है, तो इधर 3n आ गया, यानी 3n ग्रेटर देन 27 हो गया। यानी एक तरह से 3n ग्रेटर देन 27, यानी n ग्रेटर देन क्या हो गया 27/3 यानी 9, यानी 9 से ग्रेटर हो गया। यानी ये कह रहा है इनइक्वालिटी, यानी ये कह रहा है कि n आपका जो नंबर जो टर्म नेगेटिव है वो 9 से बड़ा है, तो 9 से ठीक जस्ट बड़ा क्या होगा 10 होता है, 9 से बड़ा क्या होगा 10 होगा। यानी ये इनइक्वालिटी हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारा इस एपी का 10 टर्म जो है नेगेटिव है, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टर्म हो जाएगा, और यही जो है 10 टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव होगा, एक फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो देखिए यानी इस नेगेटिव टर्म को चेक भी कर सकते हैं, अगर 10 टर्म निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं और स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो यहाँ पर दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम लोग nth टर्म निकालेंगे, AD दिया ही रहेगा, हमारा nth टर्म 27 - 3n आया, और क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव टर्म हमेशा लेस देन 0 है, तो यहाँ इनइक्वालिटी लगा देंगे लेस देन 0 का, और इनइक्वालिटी लगा करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए n ग्रेटर देन 9 आ गया। तो ये इनइक्वालिटी इंडिकेट हमको बता रहा है कि n जो होगा, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा 9 टर्म से ठीक बड़ा होगा, तो जस्ट बड़ा हमारा 10 टर्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। तो अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी डिफरेंट टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो किस तरह हमको बनाना है, कैसे बनाना है, ये दिमाग में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन है एक और लेते हैं जो कि अक्सर जो है बोर्ड में आते हैं और स्कूल के एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है कि हाउ मेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers are divisible by 9, divisible by 9, यानी 9 से कितने 3 डिजिट नंबर वो डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है, और एंडिंग कहां करेगा तो 999 तक करेगा। तब इसमें कितने ऐसे नंबर होंगे कि जो कि 3 डिजिट के जो कि 9 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले एपी का फॉर्मेशन करते हैं। एपी का फॉर्मेशन ऐसा करेंगे कि ताकि वो सारे नंबर क्या एक तरह से डिविजिबल हो 9 से। तो अब यहाँ नंबर, क्योंकि नंबर और टर्म पता करना है कि कितना 3 डिजिट का नंबर। तो देखिए एपी पता करने के लिए पहला टर्म अगर पता करना है तो उसके लिए टेक्निकली क्या करते हैं हम लोग, जो है 100 में 9 से डिवाइड कीजिए पहला टर्म में। ये रोल बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये 9 1 जा 9 1 0, फिर 9 1 जा 9 यानी 1। तब देखिए यहाँ 1 आया रिमाइंडर,
यानी 9 से कितना कम है रिमाइंडर, 8 कम है, यानी ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 9 में से 1 गया 8 और वही 8 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 100 में जो स्टार्टिंग नंबर। तो एक तरह से हमारा एपी देखिए क्या बनेगा। स्टार्टिंग यहाँ पर दिमाग में रखना है, पहला टर्म पता करने के लिए ये तरीका है कि डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और वही चीज इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 और 1 का डिफरेंस क्या है, 8 आया। तो अब यहाँ 8 ऐड करेंगे तो पहला टर्म हो गया 108। फिर अगला टर्म लिखने के लिए 9 ऐड कर दीजिए, 117, 126, यानी 9 ऐड करते चलिए, डॉट 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 डॉट। अब देखिए 999 जो है यहाँ ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 99 ही होगा। अगर मान लीजिए नहीं आता, जैसे लास्ट टर्म हमारा 9 से डिविजन, जैसे 6 से डिविजिबिलिटी पूछता, तब क्या करते इसमें डिवाइड करते और रिमाइंडर जो आ रहा है उसको माइनस कर देते लास्ट टर्म पता करने। लेकिन यहाँ लास्ट टर्म ऑलरेडी क्या है, 99 है, ये 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा होगा। तो अब यहाँ क्या है कि अब पता करना है कि कितना ये टर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी के बारे में पता कर लेंगे 999 की हमारा कौन सा टर्म है, 20वां है कि 50वां है कि 100वां है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस एपी का तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए 108, और डी क्या होगा, अगला टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दी, ये 9 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कि लेट 999 बी nth टर्म, यानी इसको आप nth टर्म मान लीजिए। तो अब यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हम मान लिया 999, तो इधर लिख दीजिए, और a हमारा 108 है, और यही n नंबर ऑफ टर्म बताएगा, और यह 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ 999 बराबर 108 अब प्लस 9n माइनस 9, तो अभी कितना आ गया 999। अब ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 99 99 आ जाएगा। अब प्लस 9n, यहाँ 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर जो है 9 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा। अब 99 को आरएचएस में ला दीजिए, यानी 999 माइनस 99 बराबर 9n, यानी 900 आ गया, यानी 9n बराबर हमारा क्या आ गया 900, यानी n का मान क्या हो गया 900/9, यानी 100 टर्म होगा। यानी 100 टर्म ऐसे होंगे 3 डिजिट के कि जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एपी में और बोर्ड में भी आते रहते हैं। तो इसका और भी क्वेश्चन होंगे एपी का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कंसेप्ट को समझिए कि इसका रूल क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए क्या है, डी क्या है, और किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म को। नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने का सीधा तरीका है कि अगर एपी है तो लास्ट टर्म को nth टर्म मान लीजिए और एलएचएस में रख दीजिए, तो ये आसानी से मिल जाता है। एन क्या है, यही नंबर ऑफ टर्म बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाइए।